एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे को डाकू कहते हैं। जब तक ये सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, इदारों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ऐसे तो गुजारा तो नहीं होगा, सिस्टम नहीं चलेगा। सब इदारे मिल के काम करें तो तब भी कुछ होगा। फिर जब से एक बहुत अच्छी बात और बहुत पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ इमाम बरी सरकार के बारे में। तकरीबन 16 साल हो गए हैं इमाम बरी सरकार का उर्स मुबारक बंद किया हुआ है। और जितने भी सियासी लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, इधर आते हैं, हाज़िरी करते हैं, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा बरी हजूर के उर्स की, ना कोई अदारा उठा रहा है, कोई भी नहीं। तो ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो हज़रत इमाम बरी सरकार का उर्स करवाएं, हज़रत इमाम बरी सरकार का उर्स करवाएं और इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं बरी हजूर की कदमों में बैठा हूँ और मुझे पूरा यकीन है और दावे से ये बात करता हूँ, अल्लाह का वली है इमाम बरी सरकार। जब से ये उर्स बंद है पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं। क्या कोई भी इदारा है, कोई भी चीज़ है, वो फ्लॉप हुई हुई है। इमाम बरी सरकार का उर्स करवाएंगे तो इंशाअल्लाह बरी सरकार इमाम अल फुकरा हैं, जितने भी मज़ार हैं पाकिस्तान के अंदर सब का उर्स होता है। बड़ी इमाम सरकार का क्यों बंद किया हुआ है? ये वहाँ पे भी आखिर ये लोग सिक्योरिटी देते हैं। कोई भी जगह है, शहबाज कलंदर है, अब्दुल्ला शाह गाजी है, कोई भी दरबार है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी दी जाती है, यहाँ पे नहीं दी जाती, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तो इस मुल्क के हालात तब बेहतर होंगे, इन लोगों के हालात तब बेहतर होंगे जब इमाम अल फुकरा का मेला करवाएंगे, उर्स करवाएंगे, सरकार से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये बरीमाम तख्त है, यहाँ पे गुजरान सख्त है। ये इधर बरीमाम सरकार ने अपने कदमों में सब रखे हुए हैं। ये पूरा रेड जोन इमाम बरी सरकार ने अपने कदमों में रखा हुआ है। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है, जितने भी इदारे हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमाम बरी सरकार ने आपके साथ कौन सी ज़्यादती की है जो आपने उनका उर्स बंद किया हुआ है। मेहरबानी करें, इमाम बरी सरकार का उर्स मुबारक जारी करें। और पूरे से मेरा एक सवाल है जी, बिस्मिल्लाह। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? खान साहब अच्छे आदमी है, जो अच्छा इंसान होता है उसको चलने नहीं दिया जाता। कोई भी है, चाहे हम मलंग लोग हैं, चाहे कोई अच्छा इंसान है, जब वो सच बोलेगा उसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाती है, अदारे खड़े हो जाते हैं। वो भी एक सच्चा इंसान है, पहली बार आया, 4 साल उसने हुकूमत की है और वो भी उस हालात में की है। 2 साल उसने कोरोना में गुजारे हैं और 2 साल उस बेचारे ने हुकूमत की है और बैरूनी मुल्कों की ताकतों की वजह से उसको हटाया गया है। रात के 12 बजे अदालतें खोल के उसको निकाल दिया है, चलो भाई बाहर निकलो। वो एक सच्चा आदमी है। बकाया ये सियासी लोग जितने भी हैं एक दूसरे को चोर कहते हैं। अब आप भी बताएं ना कि इमरान खान गलत है, तो अब बताएं कि अब ये आ गए हैं, मुस्लिम लीग की हुकूमत है, इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है तो बताएं। साल तो इनको हो गया है, दिन से दिन महंगाई हो रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, अमीर आदमी भी रो रहा है। वो कहता है मेरे लाखों चले गए हैं, गरीब कहता है मेरी 100 की नहीं लगती, अमीर कहता है मेरे लाखों की नहीं लगती। इस वक्त पूरा मुल्क जो है ना बेरोजगारी की सूरत अख्तियार कर गया है। तो वो इसलिए कर गया है कि ये जितने भी सियासी लोग हैं ये एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक दूसरे से मिलजुल के चले और मुल्क का हालात तब भी ठीक होंगे। सब अदारे मिल के एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। और एक मैं मिसाल देता हूँ, एक झाड़ू है, हम लोग इधर दरबार में झाड़ू लगाते हैं, एक तीले से झाड़ू नहीं लगता है, वो पूरा झाड़ू एक को ना फिर झाड़ू लगता है। ये सब सियासी लोग एक जगह पे खड़े हो जाएंगे तो तब भी सारी बात होगी। एक दूसरे के खिलाफ मरियम नवाज उसको चोर कहती है, शहबाज शरीफ उसको चोर कहता है, वो इनको कहते हैं। मेहरबानी करें, लोगों के ऊपर रहम करें और गरीब लोगों की मसाइल तब भी हल होंगे जब हुकूमत होगी सही, रोजगार तब होगा। अब गरीब आदमी रो रहा है, रोटी खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स गरीब आदमी भर रहा है, अमीर भी टैक्स भर रहे हैं, जितने अमीर भर रहे हैं गरीब भी भर रहे हैं।
ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। पाकिस्तान को इतनी तरक्की मिली है, एटमी ताकत है, और एटमी ताकत मुल्क हो के दूसरे लोगों के आगे जाके कचकोल फैलाए। हम मलंग किसी के आगे नहीं कचकोल फैलाते हैं कि कोई अल्लाह के नाम में दे। यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, कभी गोरों के पास चले जाते हैं मदद मांगने के लिए, कभी किसके पास चले जाते हैं। बराए मेहरबानी, इस मुल्क के अंदर ही सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन क्या है कि बेतफाकियों की वजह से ये मुल्क बर्बादी की तरफ शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और ताकि गरीब जो आदमी है, अब तालीम का मसला देखें, तालीम पाकिस्तान के अंदर फ्री होनी चाहिए, गरीब आदमी भी पढ़ सके। इतनी महंगी तालीम है जिसका हिसाब ही नहीं, गरीब क्या पढ़ेगा, अमीर क्या पढ़ेगा। अमीर भी नहीं इतनी फीसें दे सकते, यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की, स्कूलों की भी इतनी इतनी बढ़िया फीसें हैं। मेहरबानी करें, गरीबों पे भी रहम करें और उनके ऊपर भी नज़रसानी करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके आगे कि एक प्लेटफॉर्म पे आ मेरा जाए। एक सवाल है जी आपसे बाबा जी। इस वक्त जिस तरह आपने कहा कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आते वक्त बड़े बड़े दावे किए थे कि हम गरीब आवाम के दोस्त हैं, हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे। किस हद तक शहबाज हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है? कुछ भी नहीं दिया अभी तक। क्या दिया है? खाक दिया है। सब ऐसे ही आते हैं, वादे करते हैं। 50 साल हो गए हुकूमत करते हुए मुस्लिम लीग को भी। क्या दिया इससे? चलो अभी ये दावे कर रहे हैं, इससे पहले क्या दिया है? कोई नई हुकूमत आई है इनकी, 40 से 50 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। कभी पीपल पार्टी कर रही है। इमरान खान तो चलो आज आया, उसको छोड़ो, साइड पे करे, वो तो आज आया है। ये क्या कर रहे हैं? 50 साल में इन्होंने अपनी जेब भरे हैं, बाहर फ्लैट बनाए हैं, मिलें बनाई हैं, इंडिया के अंदर मिलें बनाई हैं, अमेरिका के अंदर देखो उनका बिजनेस है। वो सब पैसा अपना लाइन है इधर, कर्जा देखते हैं कैसे उतरता नहीं है। अवाम के ऊपर कहते हैं जी हमने कर्जा देना है, इस बार अवाम जो है ना 1000 की जगह 2000 दे दे। अवाम 2000 देती है। अवाम का हक नहीं बनता, इन लोगों का हक बनता है सबको देना का। जितने भी ये लोग हैं, अमीर लोग हैं, शहबाज शरीफ लोगों के पास थोड़ा मिल है। इनकी कितनी फैक्ट्री हैं, लोहे वाली, घी वाली, आटे वाली, इतनी फैक्ट्रियां। बेचें इसको, कर्जा दें, कहें कि मुल्क के लिए वफादारी की है। क्या वफादारी करेंगे? ये खुद भाग जाते हैं यहाँ से। जब 4-5 साल लगाते हैं, भाग के चले जाते हैं बाहर, फिर वापस आ जाते हैं, फिर इस पाकिस्तान को लूट के फिर बाहर चले जाते हैं, जाके उधर प्लाजे ले लेते हैं, बिल्डिंगें ले लेते हैं। वो पैसा वापस आएगा जो ये लोग लेके चले जाते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई कानून है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई आइन को भी नहीं माना जाता, अदालतों को भी नहीं माना जाता। गरीब के लिए तो सब कानून है, सब कानून है। अमीर के लिए तो कोई कानून नहीं है। वो बेशक यहाँ से लूट के सब कुछ ले जाए, और लूट के ले जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं जो वजीर बनते हैं, जो मुल्क के वजीर आज़म बनते हैं, ये पाकिस्तान को लूट के लेके चले जाते हैं। पीछे हम गरीब रोते रहते हैं। हमें कौन देखेगा? अल्लाह ताला ऊपर से नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने बंदे भेजे हुए हैं, शऊर दिया हुआ है, अक्ल दी हुई है सबको। अगर आप लोगों के पास इल्म आ गया, इसका ये मतलब नहीं आप वज़ीर आज़म बन गए। यही अवाम बनाती है ना, ये अवाम गरीब अवाम बनाती है, आप लोगों को वोट देती है। क्या आप लोगों ने ये सिला दिया वोट का? गरीबों को ये सिला दिया, उनसे रोटी भी छीन ली है आप लोगों ने। और ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ऐसे लोग हैं जो क्रैकश है। ईद के दिनों में देखें कि पूरा पिंडी इस्लामाबाद खाली हो जाता है। दूर दूर के लोग हैं जो इधर मजदूरियां करते हैं, आके अपने बच्चे भी साथ लेके आते हैं। अब वो यहाँ पे किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं बिल्डिंगों के, एक एक कमरे का 10-10 हज़ार रुपया किराया होगा। गरीब कहाँ से अफोर्ड करेगा? अगर हुकूमत नहीं सोचेगी, वो कोई सफाई नहीं करेगी, कोई गरीबों के बारे में नहीं सोचेगी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब ज़्यादा है, अमीर भी हैं, लेकिन इतने अमीरों के साथ गरीबों के साथ सिस्टम नहीं चल सकता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ साहब के साथ भी कि वो भी कोई नज़रसानी करें, मेहरबानी करें, सब अदारे ठीक करें। और इन लोगों को भी, जो भी आप मिनिस्टर लेके आते हैं, उनको भी सीधी राह दिखाएं, क्योंकि हमारा एतबार है फ़ौज पे। अब हमारे पास सिर्फ एक फ़ौज ही रहेगी जिस पे एतबार है, जिसके ज़रिए हम लोग फ़ख्र करते हैं कि हमारी फ़ौज है। फ़ौज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर हमारी मौज भी नहीं है। फौज भी इधर ही रोती रहती है, हम भी इधर रोते रहते हैं। पैसा लूट के ये लेके चले जाते हैं। फिर इमरान को कहते हैं जी
उसने ये सब कुछ गड़बड़ किया। और 50 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, वो उसको 4 साल नहीं हुए आया हुआ, उस बेचारे ने क्या गड़बड़ की। कभी इसको पकड़ के जेलों में डालते हैं, 150 से पता नहीं 400 उसके ऊपर पर्चा काट दिया। कल उसकी हुकूमत आएगी, ये अवाम देगी उसको वोट। बाबा जी मलंगी लाइन में आपको अरसा हो गया है, मलंगी लाइन में आप क्या देख रहे हैं, आपकी पेशन गोई क्या कहती है, अगला वजीर आजम किसे देखते हैं आप? मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान पाक के तुफैल इमरान को लाए। इमरान अच्छा आदमी है, इन लोगों ने ख़राब किया उसको, वो सच्ची बात करता है। असल में प्रॉब्लम ये है, जब कोई सच बोलता है ना तो सच के सब दुश्मन हैं, तो जो झूठ बोलते हैं झूठ के साथ सब दोस्ती कर लेते हैं। सच बोलना हर बंदे के वस की बात नहीं है। तो वो एक अच्छा इंसान है और उसको रहने नहीं दिया। वो अगर रहता तो शायद मुल्क तरक्की करता, लेकिन अभी ये लोग आए हैं, इंशाअल्लाह तरक्की के बजाय जो है ना ये और ही आगे से ही परा करेंगे। वहाँ से और कर्जा उठा के ले आए हैं, उन लोगों से और कर्जा ले, ये कर्जा कौन देगा? हम लोग देंगे, गरीब लोग। हम फंसे हुए हैं इस वक्त में एक पाकिस्तानी गरीब आदमी तकरीबन 7-8 लाख रुपए का कर्ज हुई है। वो किसकी वजह से है? इन सियासी लीडरों की वजह से है, इमरान खान की वजह से नहीं है। इमरान खान को तो 4 साल हुए हैं, ये लोग 25-25 साल हो गए हैं, 5-5 साल हुकूमतें करके जाते हैं, खजाने भरे जाते हैं, ये खाली करके ले जाते हैं। तो कौन देगा कर्जे? ये मुल्क हम गरीबों का है, ये अमीर ये भाग जाते हैं। तो हम तो नहीं कहीं भाग के जा सकते, कहाँ जाएं हम भाग के? हमारी ये सरजमीन है, हमारी फौज है हमारे साथ। तो फौज को भी ये लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए मेरे फौजी भाइयों के आगे भी सलूट है और उनके आगे भी रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क के बारे में सोचें। आप ही रह गए हैं सिर्फ, और हमारा यकीन, हमारा तकवा, हमारी जुर्रत, हमारी सोच, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फौज आर्मी जिंदाबाद। बाबा जी क्या कहते हैं, अगली दफा वोट किसे मिलेगा, कौन सी सियासी जमात को वोट मिलेगा? जी इमरान को सबसे ज्यादा मिलेगा क्या वोट। अच्छा, तो हालात नजर आ रहे हैं, इमरान खान को क्यों मिलेगा सबसे ज्यादा? क्योंकि अवाम सब कुछ समझ चुकी है, हर अदारे को समझ चुकी है, हर चीज़ को समझ चुकी है और हर बेईमान को समझ चुकी है। इमरान खान बता गया सबको, उसने सबको रोशनाई दे दी है। अब अवाम इतनी फुदूनी लगती है कि वो इन लोगों के बोल बचन से जो है ना इनको वोट दे देगी। इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन हुआ, अभी तो ये बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन होने नहीं देते हैं। ये इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह इमरान खान ही जीतेगा, क्योंकि हम मलंग लोग यहाँ पे दुआ करते हैं सरकार के पास कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आए और इस मुल्क को तरक्की दे और गरीबों को भी तरक्की दे। उसने एक सोच बनाई थी, इमरान खान ने एक रोज़गार बनाई थी, गरीबों को रास्ता बताता था। आज दिन तक किसी वज़ीर आज़म ने गरीबों को रास्ता नहीं बताया। लोगों को उसने कहा है कि बैकिया चलाएं, अपनी मजदूरी करें। लोगों को उसने कहा है, एक दूसरे से 4 सूबे हैं, 4 सूबों के अंदर पठानों को भी कहा है कि आप लोग जो है ना पंजाबियों को रास्ता दें, इस मुल्क में आए। जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे तरक्की, अब कितने लोग वहाँ पे जाते हैं, कारोबार बिजनेस वहाँ पे करते हैं। उस मुल्क को, उस साइड को भी, उस सूबे को भी तरक्की मिल रही है। ये इमरान खान की वजह से है। इमरान खान ने हर इंसान को एक सोच दे दी है। ये मैं एक मलंग आदमी हूँ, दरवेश आदमी हूँ, उसने एक आदमी हर इंसान को एक सोच दे दी है और झूठ सच का सामने उन्होंने बता दिया है कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो इंशाअल्लाह अवाम बहुत अच्छा फैसला करेगी, वो अपना अच्छा वज़ीर आज़म लेके आएगी जो इस मुल्क को बेहतर चलाएगा। अच्छा, सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा किया है, शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है, मांगना पड़ता है। अभी कासा उठा के चले गए हैं अमेरिका के पास, वो जो बैंक है उनके पास चले गए, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कर्जा दे दें। अब भाई आप लोगों के पास इतना पैसा है, सब पाकिस्तान का लूटा हुआ है, इंडिया में मिले हैं हर जगह, दुबई में हर जगह। नवाज शरीफ अभी बाहर क्या कर रहा है? वो तो अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, मुल्क थोड़ा ही उसने चलाना है। वो बाहर छुप के बैठा हुआ है, जब भी आता है भाग के चला जाता है। और भाई ये सब कुछ बेचो, मुल्क का कर्जा उतारो, ये मुल्क जो है ना आसानी की तरफ जाए। मेहरबानी होगी आप लोगों की, आप जरी बेचे ना मुल्क अपना, जो भी जितना पैसा इधर से लेके गए हैं वो
वापस लाएं, देखते हैं कर्जे कैसे नहीं उतरते हैं। कर्जा कैसे उतरेगा, आप जाके और कर्जा ले आए हैं, हम लोगों को और नीचा कर दिया आपने। बाहर जाके अभी भी भाग के निकल जाएंगे, खजाना थोड़ा सा जमा करेंगे, साल 1.5 साल लेके चले जाएंगे बाहर। कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला भाई। एक अल्लाह की ज़ात है और गरीबों के साथ वही रब की ज़ात ही है। तो इंशाअल्लाह गरीबों की बदुआ बड़ी डाढ़ी होती है। कहीं वज़ीर आज़म आए, कहीं गए हैं, चले गए हैं। पटेल साहब थे, बहुत अच्छे वज़ीर आज़म थे, उनके साथ क्या हुआ? ज़िया साहब ने 11 साल हुकूमत की और बिल्कुल सही हुकूमत की, डंडे के जोर पे हर चीज़ लेवल पे थी। जब से ज़िया साहब गए हैं उसके बाद बहरान ही आ गया मुल्क के ऊपर। तो जब ज़िया साहब गए हैं उसके बाद शहबाज शरीफ, तो उसका तो नाम ही नहीं था, नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी कितने साल हुकूमत की है। फिर उसके बाद क्या नाम लेते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब, मरहूम शहीद, मेरा सलाम है उनको, अपने वतन के लिए उन्होंने जान दी है। ऐसे लीडर चाहिए बेनज़ीर जैसे, जो मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। अभी तक लोगों को ज़कात मिल रही है वो बेनज़ीर फंड की। बेनज़ीर साहब ने ऐसा फंड बनाया कि बेवा लोगों को फंड ज़कात मिल रही है। इन लोगों ने क्या किया है? कुछ भी नहीं, ना ये कुछ कर सकेंगे। बेनज़ीर की मौत के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं, तो उसकी उसको बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी ने मरवाया। क्या कहते हैं, कितनी सदाकत है इसमें? इसमें सदाकत यही है, उसी ने मरवाया होगा, और उनके साथ किसी की दुश्मनी आई तो नहीं है, किसी की भी दुश्मनी नहीं है उसके क्या साथ। वजह हो सकती है? यही वजह है ना, ये पार्टी अपने नाम करने की, और क्या वजह हो सकती है? तो ये किसने किया होगा? ज़ाहिर है ये ऊंचे लंबे हाथ हैं इनके, बहुत लंबे लंबे। इनके पास थोड़े गुंडे हैं, वो खुद बदमाश आदमी है। आगे क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर चौथी दफा वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद है। बहुत मुश्किल है, इंशाअल्लाह इमरान खान बनेगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इस खातिर कि उन्हें वोट मिलेगा। कोई वोट नहीं मिलेगा, चोरों को वोट मिलता है, चोरों को वोट देता है। अगर ये आवाज मेरी आवाम की तरफ जाए, मैं हाथ बांध के कहता हूँ आवाम से, इन चोरों से जान छुड़वाएं, इन चोरों से जान छुड़वाएं। ये फिर कर्जा लेके हमें नीचा दिखा रहे हैं, कोई और बेहतरी नहीं ला रहे हैं।